आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. फर्स्ट पार्ट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, सी tan 90 डिग्री एंड डी साइन 30 डिग्री. सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री जो होती है 1/√3. डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर. आगे न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 2/√3 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस 1/3, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे न्यूमरेटर में मिलेगा 2/√3, डिनोमिनेटर में एलसीएम मिलेगा 3, न्यूमरेटर में 3 + 1. फर्दर आपको मिलेगा 2/√3 अपॉन 4/3. अब ये आपके दो फ्रैक्शंस का डिवीजन है. तो पहला फ्रैक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं, यानी कि 2/√3. फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और सेकेंड फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो आपको मिलेगा 3/4. आप देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने पे 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 टाइम्स और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3. डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 2. अब यहाँ पे एक √3 से एक √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा √3/2. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2. सेकेंड ऑप्शन है cos 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/2. थर्ड ऑप्शन है आपका tan 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड. और लास्ट ऑप्शन है आपका साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/2. अब आप देख सकते हैं हमारी गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है √3/2 जो साइन 60 के बराबर है. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए tan 90 डिग्री, बी 1, सी साइन 45 डिग्री एंड डी 0. तो अगेन हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. आपको मिलेगा 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री. तो आप देखिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1045 का होल स्क्वायर. ठीक है, यानी कि स्क्वायर ऑफ 1045. तो 1045 डिग्री की जो भी वैल्यू है उसे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. तो हमें मिलेगा 1 - 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अगेन 1045 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर. तो आपको मिलेगा 1 - 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 + 1. अब 1 - 1 आपका 0 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 0/2. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये आपका आंसर आएगा 0. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी नॉट डिफाइंड. ऑप्शन बी है आपका 1 जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू के बराबर नहीं है. सो ऑप्शन सी है आपका साइन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/√2. एंड ऑप्शन डी आपका है 0 जो आपकी गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू के बराबर है. तो हम बोल सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू 0. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज sin 2a is equals to 2 times sin a is true when a is equals to option A 0 degree, option B 30 degree, option C 45 degree, option D 60 degree. अब हम a की जगह इन डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे और सबके लिए हम इवेलुएट करेंगे कि आपका LHS RHS के इक्वल है कि नहीं. स्टार्टिंग विथ a = 0 डिग्री. तो हम देख लेते हैं LHS जो आपका है वो आपको दे रखा है sin 2a.
तो हम लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ 0, तो आपको मिल जाएगा साइन 0 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 0। अब हम RHS की बात कर लेते हैं। RHS है आपका 2 साइन a, यानी कि 2 साइन, और a की जगह आप लिखेंगे 0 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री दैट इज़ 0, तो आपको मिलेगा 0 आंसर। तो इस केस में आप देख सकते हैं दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हम ऑप्शन बी देख लेते हैं जिसमें a की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री, तो LHS आपका हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपको मिलेगा साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2। अब हम RHS की बात कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री। फर्दर आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, जिसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं इस केस में LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, वेयर a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो LHS आपका हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री, जो आपको मिलेगा साइन 90 डिग्री के इक्वल, और जिसकी वैल्यू होती है 1। अब RHS देख लेते हैं, तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री, और वैल्यूज़ पुट करने पे आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा √2। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं दैट LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। Now option D is when a is equals to 60 डिग्री, तो LHS आपको मिलेगा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा साइन 120 डिग्री। वैसे तो इसकी वैल्यू आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल आप इस क्वेश्चन के लिए ये ध्यान में रखिए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। नाउ RHS की बात कर लें, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री, और वैल्यूज़ पुट करने पे आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, जिसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा √3। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो when a is equals to 0 degree, then only sin 2a is equals to 2 sin a होता है। So option A is the correct option. Now fourth part of question number 2 is 2 multiplied by 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree is equals to option A cos 60 degree, option B sin 60 degree, option C tan 60 degree and option D sin 30 degree. तो एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 अपॉन डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि आपको दे रखा है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और 10 स्क्वायर 30 डिग्री को हम 10 30 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको गिवन एक्सप्रेशन में 10 30 की वैल्यू को स्क्वायर करना है। आगे हम सॉल्व कर ले तो हमें मिलेगा 2/√3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3। फर्दर सॉल्व करने पे आपको न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, और डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम मिलेगा 3, और इसके न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा 3 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2/√3 और डिनोमिनेटर में 2/3। अब ये आपके दो फ्रैक्शंस का डिवीजन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखते हैं।
यानी कि 2/√3। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 3/2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3/√3। अब हम 3 को भी √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में अगेन √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा सिंपली √3। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। सेकेंड ऑप्शन है आपका sin 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। थर्ड ऑप्शन है आपका tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3। एंड द लास्ट ऑप्शन इज sin 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हम देख सकते हैं कि आपके गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू है √3 एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू भी आपकी √3 है। तो हम बोल सकते हैं दैट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।